नमस्कार, एक शानदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है 10 ऐसी आदतों के बारे में हम बात करेंगे जो आपके मन को शांत करे, एंजाइटी, टेंशन को आपको मुक्ति दिलाए उस चीज़ से। 10 ऐसे हैबिट्स आज एक-एक करके एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी कि क्या ऐसा चीज़ है कि इसको जो स्ट्रेस होती है, जो टेंशन होती है, जो एंजाइटी होती है, उसको मैनेज करने के लिए क्या ऐसा टेक्निक है, क्या करना चाहिए। ये एक ऐसे 10 आदत के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं जो आपको 100% रिजल्ट लाएगा। 4 सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और उस सवाल का आप आंसर ऑनेस्टली अपने आप में आप देना। क्या आप बार बार किस चीज़ को लेकर के टेंशन लेते हो? तनाव और बेचैनी से आप परेशान रहते हो? इसी सवालों के जवाब के साथ मैं सॉलिड 10 ऐसे तरीके के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो 10 आदतें हैं, ये आदतें आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर एक तरीके से हेल्प करेगा आपके मन को शांत करने में, आपके एंजाइटी को कंट्रोल करने में। तो चलिए बिना देर के एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। और यदि ये चीज़ें आप अपने निजी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। नंबर 1 पे आता है मेडिटेट। अपने आप को आप इस भाग दौड़ के ज़िंदगी से 30 मिनट के लिए एक मेडिटेशन का आप टाइम निकालें जो बहुत आपको हेल्प करता है। मेडिटेट करने का मतलब ये है कि जितनी आपकी जो आउटर लाइफ में चल रही है, बहुत सारे नॉइज है, उस सारे चीज़ों को ख़त्म करके आप एक ध्यान को केंद्रित करते हैं अपने सांस के ऊपर। जो ये सांस लेते हैं आप इसके ऊपर केंद्रित करते हैं और 30 मिनट तक आइज क्लोज करके मन चित्त मतलब जो आप सोच रहे हो उसको फोकस करते हैं अपने सांस के ऊपर। मेडिटेशन का बहुत सारा ऐप है जिसको आप ले सकते हैं, जिसके हेल्प से आप समझ सकते हैं कि कैसे किया जाए। बाकी यूट्यूब पे बहुत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके हेल्प से आप ये मेडिटेशन आज से ही आप करना स्टार्ट करिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा और जो आपके मन को शांत और एंजाइटी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। तो 30 मिनट का मेडिटेशन आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आजकल मोबाइल ना लोगों की जिंदगी का एक ऐसा डिवाइस हो गया है जो 24/7/365 लोग उसको चिपका के रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज डिवाइस इज वेरी मच नॉइजी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो हर एक मिली सेकेंड के अंदर एक्टिवेटेड होता है और वही सिग्नल आपको देता है। तो मोबाइल को दूर रखना है। जितना देर आप काम पे हैं, ऑफिस में हैं, उतना ही देर आपको मोबाइल रखना है। उसके अलावा मोबाइल से आपको दूरी बनाए रखना है, नहीं तो आपके जो इंटरनल सबकॉन्शियस ब्रेन होता है लगातार एक्टिवेटेड रहता है और वो थक जाता है, जिससे आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और मन को शांति नहीं मिलेगी। ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगा आपको यदि आप मोबाइल को दूर रखते हैं। मन को शांत बनाने में बहुत हेल्प करता है, तो मोबाइल से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। 8 घंटे आप ऑफिस में रहते हैं, 8 घंटे आप कंटिन्यूसली मोबाइल रखिए। 8 घंटे के ऑफिस के बाद जैसे आप घर पहुंचते हैं तो मोबाइल को आपको दूर करना ही पड़ेगा। और इवन कई सारे साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि जो ब्लू स्क्रीन होती है 3 से 4 घंटे तक ब्रेन को एक्टिवेटेड रखती है और ये बहुत ही नुकसानदायक है। आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे जर्नल में ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं कि मोबाइल डिवाइस इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर योर स्लीप, जो स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये मेक श्योर करिए कि मोबाइल आपका दूर हो। नंबर 3 पे आता है योगा और एक्सरसाइज। जिम जाइए, योगा करिए, फिजिकली आप एक्टिवेटेड रहेंगे। फिजिकली आपको एक्टिवेटेड रहना है जिससे कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है और ये आपके तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 4 पे आता है नेचुरली आप प्रकृति के जितने क्लोज रहेंगे, पहाड़ में जाइए, समंदर के किनारे जाइए, ऐसे जगह पे जंगल में जाइए जहाँ नेचर से आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। देखिए, लोगों की ज़िंदगी शहरों में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई, भाग दौड़ के ज़िंदगी में कभी नेचर से कनेक्ट हो नहीं पाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने घर में, क्योंकि लोग ज़्यादातर लोग फ्लैट में रहते हैं,
या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि बड़ा फार्म हाउस बना के और नेचुरली वो सारा चीज़ें करें, तो ये पॉसिबल भी नहीं है हर एक बंदे के लिए। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि एट लीस्ट अपने इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में कुछ ऐसा टाइम निकालिए जो नेचर के करीब जा सके आप और नेचर को फील कर सके। तो प्रकृति के करीब रहिए, जिससे आपको खुले आसमान की फीलिंग्स आए, मन को तरोताज़ा करने में जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियाँ हैं, ये आपको बहुत हेल्प करता है, जो फ्रेशनेस एक क्रिएट करता है, जिससे कि ब्रेन बहुत हील होता है। नंबर 5 पे आता है जर्नल करना। मीन्स जो भी आपकी भावनाएं जो आपके मन में हैं उसको आप राइट डाउन करिए। कब आप अच्छा फील करते हैं, कब आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं, क्या ऐसा चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, वो चीज़ों को आपको लिखना चाहिए। एक एक पॉइंट्स को लिखिए और लिखने से आपकी 85% प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। एक मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, आप लिखना स्टार्ट करिए। जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती है लिखने से बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो आपकी जो भावनाएं हैं डायरेक्टली कनेक्ट होती है इस चीज़ से और उसमें आपको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मैंने बोला कि आपको लिखना चाहिए, जर्नल पे चीज़ें आपको जर्नलाइज करनी चाहिए। नंबर 6 पे आता है डीप ब्रीथिंग। गहरी सांस लेने का एक्सरसाइज आपको करना है। बहुत सारे योगाचार्यों ने, बहुत सारे डॉक्टरों ने एडवाइस किया है कि आप जो सांस की जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे जो करते हैं उससे ब्रेन में ना जा नहीं पाती है। तो आपको गहरी सांस लेना है, डीप ब्रेथ 20 से 30 बार तो 100% मॉर्निंग में आप करिए, इवनिंग में करिए, सोने से पहले करिए। ये बहुत रिलैक्स करता है, ब्रेन में फ्रेश ऑक्सीजन जाती है और इससे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। नंबर 7 पे आता है रीडिंग। रीडिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है और हीलिंग भी ब्रेन होती है। तो हमेशा पॉजिटिव किताबों की लिस्ट बनाइए और पॉजिटिविटी के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए डेली। एट लीस्ट 1 से 2 चैप्टर आप पढ़िए, 15 से 20 मिनट का एक स्लॉट बनाइए जिसमें आपको रीडिंग करना है। 2 चीज़ें होगा, एक तो नॉलेज आपका बढ़ेगा, दूसरा ब्रेन का एक्सरसाइज होगा। नंबर 8 पे आता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ब्रेन को प्रेशराइज करता है। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट स्लॉट डिवाइडेड नहीं है, काम को आपने एलोकेटेड नहीं किया हुआ टाइम, या वो मैनेज नहीं है, तो आपकी ब्रेन बार बार उसको रिकॉल करती है और रिकॉल करने से आपको एंजाइटी ट्रिगर होता है, आपको टेंशन होता है, आपको स्ट्रेस होता है। वो बिल्कुल नहीं करना है। A to Z चीज़ें टाइम के हिसाब से स्लॉट में आपको डिवाइड करना है। 8 घंटे में जो आपने नहीं कर पाया कल के लिए एलोकेट करिए कि ब्रेन आपका रिलैक्स रहे कि कल इस काम को करना है, या फिर आज 9 से 11 में ये करना है, 11 से 3 में ये करना, 3 से 5 में ये करना है। ये पूरी तरीके से श्योर होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि आपकी ब्रेन को, सबकॉन्शियस ब्रेन को सिग्नल जाए और वो रिलैक्स रहे और इससे आपको मन की शांति बहुत अच्छे से मिलेगी। नंबर 9 पे आता है अपनों से बात करें। अपनों से बात करने का मतलब ये है फैमिली, फ्रेंड्स, फादर, मदर, जो कोई भी आपके अपने हैं, जो आपको लगता है कि मेरे लिए सोचते हैं, मेरे अच्छों के लिए एडवाइस करते, ओपिनियन देते हैं, ऐसे लोगों से लगातार अपने दिलों की बातों को साझा करिए और कनेक्टिविटी बनाए रखिए, जिससे कि आपकी भावनाओं जो है, जो आपके ब्रेन में चल रहा है, जो आपके मन में चल रहा है, उसका रिलैक्सेशन के लिए जब एक दूसरे को चीज़ें आप करते हैं, पुराने लोगों ने भी बोला है कि बोलने से दिल की बोझ हल्का हो जाता है और वही डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर में इम्पैक्ट डालता है। तो अपने एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए, रिलेटिव से, फ्रेंड से, जो सर्कल में लोग हैं, और ये श्योर करिए कि आप अपनी चीज़ों को कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो आपके बोझ को हल्का कर रहे हैं और अपना ओपिनियन डालते हैं। नंबर 10 पे आता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, जिसको हिंदी में बोला जाता है कृतज्ञता। जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आप भगवान का, अपने माता पिता का, अपने फ्रेंड्स का, ये एक आपके अंदर में कृतज्ञता होना चाहिए कि यार ये मेरे पास है, जिसका ग्रेटिट्यूड बोला जाता है। ये मेरे पास है और इसके लिए मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये नहीं, कोसना नहीं है। तो ब्रेन विल बी वेरी मच पॉजिटिव। यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा जो है आपके में संचार होगा, नकारात्मकता की दूरी होगी। तनाव से आज़ादी पाने के लिए इन 10 बातों को अपनी जिंदगी में
एक हिस्सा बनाना चाहिए और ये हिस्सा आपको बहुत मदद करेगा मन को शांत और खुशहाल जीवन को जीने में। थैंक यू सो मच।